बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में श्रीलंका और भारत में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान को ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत के साथ रखा गया है और 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान बड़ा मैच कोलंबो में मुनक्किद होगा। भारत ने सूर्या कुमार यादव की क़यादत में अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और शुभमन गिल उस टीम का हिस्सा नहीं है और उन्होंने अपनी चुप को ख़त्म किया है और उन्होंने कहा है कि जो उनके हक़ में बेहतर है वो उनके हक़ में फ़ैसला हुआ है और जहां वो खेल रहे हैं वो मुनासिब है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इत्तलात किए हैं कि इब्तदाई खाका ज़रूर तैयार कर लिया है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 15 खिलाड़ी कौन होंगे अब भी इस पर पर्दा है। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वो कुछ बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग के हवाले से वो ज़रूर बात करना चाहेंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी जो बिग बैश में गए थे और फिर अधूरा बिग बैश को छोड़कर आ गए हैं, उनके हवाले से इत्तलाती हैं कि अब उन्होंने बॉलिंग भी शुरू कर दी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और शाहीन शाह अफरीदी ने हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया है। लेकिन बाकी फास्ट बॉलर कौन होंगे? यार देखो, सबसे पहले तो मैं नज़र में जो लड़के कोच और टीम मैनेजमेंट खिला रही है वो है साइम, फरहान और आगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गए 3, राइट। उसके बाद बाबर कल के मैच में मिसिंग थे, बाबर आएंगे बीच के अंदर और फ़खर आएंगे, ये हो गए 5। फिर आपके पास हैं 3 ऑलराउंडर, नवाज़, शादाब और फ़हीम, तो ये हो गए आपके 8। ये 8 लड़के हो गए। अब एक आ गया विकेट कीपर, 9 हो गए। तो अब 2 लड़के कौन से टीम में जगह बनाते हैं, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैच हुआ है उसमें जो हमारी डेथ की बॉलिंग है जो आखिरी ओवर्स कराने वाली है बहुत ही पैथेटिक हुई है। जितनी भी मतलब है कि उसने हमें डरा दिया है मुझे, जो जिस तरह की वसीम ने गेंदें की और बहुत ही 24 रन दे देना एक ही ओवर में, जबकि उनको पता था कि आखिरी ओवर है। जड़ों में मारने के बजाय उन्होंने जिस तरह की गेंदें की वो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस हमारा शेकी हो गया कि भाई कौन। तो अब मेरा सवाल यह है याया, मैं बार बार ये 2-3 पिछले प्रोग्राम में कर रहा है कि आखिरी की डेथ की बॉलिंग कौन करेगा? क्या फिट हो गए हैं तो उधर आएंगे? फिर वही बात हो जाएगी कि हारिस रऊफ़ को अगर हम बुलाते हैं तो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ है इसलिए कि उन्होंने जिस तरह इंडिया के खिलाफ मार खाई आखिरी ओवर में। हालांकि वो तिखे गेंद करते हैं मगर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हैं, तो कौन करेगा? मिर्ज़ा करेंगे। मिर्ज़ा को खैर ठीक किया, उन्होंने रेस्ट दिया, दूसरे नसीम को खिला दिया, मेरे ख्याल से सही किया। तो अब हमने देखना है कि मिर्ज़ा करेगा आखिरी ओवर, अगर शाहीन फिट होकर आ जाते हैं कि वो करेंगे आखिरी ओवर उनके साथ, तो कौन करेगा? और डिसअपॉइंट कर दिया मोहम्मद वसीम जूनियर ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉल नहीं की। तो अब ये मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हमें यही नहीं पता कि आखिरी के ओवर्स कौन करेगा। तो अब ये तो माइक हैसन से कोई जाके पूछे, अगर वो बता सकें तो पता चल जाए, मगर मेरे हिसाब से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। नसीम शाह, हाँ हो सकता है कि वो करें, और इसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। नसीम शाह, वसीम, मिर्ज़ा, शाहीन, रऊफ़, ये टॉप लाइनर्स हैं। अब इनमें अलावा कोई आ जाए बीच में तो मुझे नहीं पता। आपका क्या ख्याल है? जो यहाँ पर इस वक्त आपने बनाया है, सिनेरियो आपने पेश किया है, फास्ट बॉलिंग ही इस वक्त T20 वर्ल्ड कप से पहले हमारा सबसे बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। एक तरफ हौसला अफजा बात है, विकेट कीपर भी है यार। नहीं, विकेट कीपर को ऑलमोस्ट आप समझ लें कि तय है कि उस्मान के साथ अब मैंने जिस तरह आपको 2 जाएंगे। विकेट कीपर तीसरे वो अनाउंस करते हैं साहबजादा फरहान को, वो तो दस्ताने पहनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन असल एक और लड़का भी मिसिंग है इस टूर पे। आपका अगर कोई बैट्समैन अनफिट हो जाता है तो कौन सा बैट्समैन अंदर घुसेगा आप ये बता दें। समद को तो आपने खिलाया नहीं, हसन नवाज़ को आपने निकाल दिया, ताहिर तैयब को निकाल दिया, आपने इरफान नियाज़ी को निकाल दिया। आपके पास कोई तैयार बैट्समैन है? वो आपका सवाल अपनी जगह है, लेकिन ये जो माइक हैसन की साइकोलॉजी है ना, वो ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो तो 4 हैं हमारे। शादाब है आपके पास, नवाज़ है, फ़हीम अशरफ है, ये 5 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, साइम तो टॉप ऑर्डर में खेल ही रहा है ना। ये नवाज़ और शादाब, ये तो 5-6 के बैट्समैन हैं ही, तो इसलिए वो ज़्यादा इस बारे में सोच नहीं रहे कि अच्छा ये एक बात बताओ, आपने बड़ी अच्छी बात की, शादाब को ऊपर भेजा तो उसका टाइम था ऊपर जाने का, आपने उसकी जगह नाफे को भेज दिया। मतलब ये कि कहाँ शादाब को आप बिल्कुल हाईली रैंक करते हैं, मगर आपने शादाब को ऊपर भेजा। हाँ बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन वो जो उन्होंने फ़खर जमान को बाहर बैठाया ना और उन्होंने उस्मान को भी रखा और उसकी 2 बुनियादी वजूहात थी।
आप अगर उस्मान को देखें, ट्राई सीरीज़ में वो टीम में वापस आए थे, कि उस्मान को अगर आप पिछले साल देखें, पिछले से पिछले साल T20 2024 में वो आए थे, उन्होंने UAE के साथ अपना माहिदा जो है वो ख़त्म किया था और फिर उन पर वहाँ पर पाबंदी भी लगी। वो जिस तरह खुला खेलते थे अब वैसे नहीं खेल रहे वो। अब वाज़े तौर पर लग रहा है कि उनके सर पर एक तलवार लटक रही है, वो थोड़े रन्स करना चाहते हैं, टीम में अपनी जगह को सीमेंट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, वो बैटिंग करने के लिए आए थे, सलमान ने आते ही अटैक किया, लेकिन उन्होंने आते ही अटैक नहीं किया, उन्होंने कोशिश की कि रन्स करें और अच्छा शॉट उन्होंने खेल लिया था। तो ये उनके ऊपर एक दबाव ज़रूर है। और तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़, अगर वो खेलते दबाव होगा, वो मार नहीं सकेंगे, तो डू यू थिंक कि नहीं, उनको अपना नेचुरल खेल खेलना चाहिए जिस तरह वो खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कल का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता कि आप टीम में होंगे या नहीं होंगे। अगर इस टीम में देखा जाए जिस तरह आपने कंटिन्यू किया हारिस को, लेकिन हारिस न दिन देख रहे थे न रात देख रहे थे, वो एक ही तरीके से बैटिंग कर रहे थे और फिर वो टीम से बाहर हो गए, और बाहर भी ऐसे हुए कि अब उनके लिए कोई सोच नहीं रहा। तो खैर उस्मान काफ़ी अरसे के बाद टीम में आए हैं, तो अगर अब ये वो सोच रहे हैं, लेकिन अब उनके साथ टाई है ख्वाजा नाफे की। ये जो आप बार बार बात कर रहे हैं, मिडल ऑर्डर में हमने अब्दुस समद को ट्राई नहीं किया, हमने हसन नवाज़ को ट्राई नहीं किया, तो उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। अब तो एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, और जिस तरह सलमान अली आगा ने बैटिंग कर दी है, उन्होंने तो तलवार अब सर पर रख दी है बाबर आजम के। ये बाबर आजम अब अगर नंबर 3 पर खेलने के लिए आएंगे तो फिर उनको इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना होगी, वरना वैसे ही वो अंडर प्रेशर है। आप देखिए कि इस टीम में फ़खर की जगह नहीं बनी, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इस टीम में कोई अपने नंबर पर नहीं खेल रहा। देखो, ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि T20 जो है ना, शुरू के 5 ओवर डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम ने हमला कर दिया या किसने आके आउट कर दिए। जो रन्स करते हैं ना लोग, वो करते हैं शुरू के 3 या 4 प्लेयर। सही, अगर जिनको टाइम मिलता है कि चलो मैं 20 ओवर खेल जाऊंगा, मैं 15 ओवर खेल जाऊंगा, 12 खेल जाऊंगा। जो नीचे आते हैं ना, उनको तो इम्पैक्ट गेम खेलना पड़ेगा। जो भी नीचे आता है 5, 6, 7, 8, उनको इम्पैक्ट डालना है। वो उनको ज़्यादा ओवर नहीं मिलेंगे। अगर चलें 4 ऊपर से आउट भी हो जाते हैं तो कम से कम 5-6 ओवर तो निकल गए ना। तो फिर आपको पहले तो कुछ ओवर रोकने और फिर मारना है। तो जो नीचे के प्लेयर हैं वो बेचारे, जैसे कि हारिस फंसा, इस वक्त उस्मान फंस गया, जैसे आपने कहा उसके शॉट्स रुक गए। इसके अलावा जो भी नीचे आता है वो फंस जाता है, इसलिए कि उसको आकर रन्स ही रन्स करने। जो ऑलराउंडर है उसको थोड़ा एडवांटेज हो जाता है कि फ़हीम जो है वो बॉलिंग करा लेता है, बच जाता है। नवाज़ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो सबसे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, शादाब आ गए हैं। तो इन लोगों को तो हर हाल में इम्पैक्ट किस्म की बैटिंग करनी है, उसमें वो नहीं उनको टाइम मिलेगा। तो उस्मान खान को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए ना सिकंदर बख्श साहब के 12 ओवर में 161 चेस कर रहे थे, और कल जो पाकिस्तान की उन्होंने 2 ओवर में 45 किए, और जो स्टार्ट आपको चाहिए था वो स्टार्ट आपको मिल गया। लेकिन सवाल ये है, जिनके ऊपर आपकी T20 क्रिकेट बैन कर रही है, उन्होंने रन्स नहीं किए। बिल्कुल आपके नीचे आप साइम अयूब की बात कर लें, आप साहबजादा फरहान की बात कर रहे हैं। फरहान तो करता है ना, हमेशा नहीं, करता है। उन्होंने पहले मैच में भी 50 रन किए, लेकिन अगर कल साइम 50% भी कर देते तो नैया पार हो जाती। बिल्कुल, साइम का भी डाउटफुल हो गया है। आज हम यही डिस्कस कर रहे थे कि साइम को इतने चांसेस मिले हैं, तो अब फरहान तो हर वक्त तो नहीं करेगा ना कहीं तो फेल होगा। ये तो क्रिकेट का असूल है कि आप 5 इनिंग्स अच्छी खेलेंगे, एक ना एक इनिंग में तो आप फेल होते हैं। तो फरहान को तो आप रख दें अलग, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। साइम नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस दे दी है आपके कप्तान ने, आप उसके बाद हॉट वाटर में आ गए हैं साइम अयूब, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज़ को आप प्लेइंग 11 से आउट नहीं करेंगे, शादाब भी बॉल डालने के लिए आ गए हैं। तो अब साइम अयूब के लिए मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस कप्तान ने दे दी है, माइट भी पॉसिबल कि आप साहबजादा फरहान के साथ बाबर को ओपन करें, नंबर 3 पर आप कप्तान को खेलें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि 4 पे फ़खर होंगे, फिर हो सकता है फ़खर वो होंगे, उनके भी अच्छे खासे रन्स हैं। तो क्योंकि जो सोच आपको लग रही है ना माइक हैसन की, वो ऑलराउंडर्स पर डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद शादाब है, नवाज़ हैं, फ़हीम अशरफ है। मैं कहता हूँ चाहे साइम हो चाहे फरहान हो, जो भी हो, जो जिसका इन टच अच्छा जा रहा है, जो अच्छे बल्ले पे गेंद उसको आ रहा है, उसको खेलना चाहिए। और T20 के अंदर ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ज़ाया ना हो और उनके ऊपर आप खेलते जाएं। मतलब अगर यही फॉर्म लगी रही, मगर जो पाकिस्तान के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है ना, अब हम जाके कैंप में चले जाएंगे। कैंप इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। कैंप में कौन से कैंप में? मैंने सुना है कि अब कैंप लगने वाला है, वहाँ लड़कों को प्रैक्टिस कराएंगे। जो लड़के नहीं गए ऑस्ट्रेलिया, जो नहीं गए बांग्लादेश, वो तो है नहीं लड़के। तो कौन से लड़के? कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, तो कोई है ही नहीं। आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जो आपके वर्ल्ड कप के मुमकिन स्क्वाड के प्लेयर हैं वो बांग्लादेश में खेल रहे हैं।
एक कप्तान आपके रह गए हैं, वो प्रेसिडेंट कब खेलेंगे कराची आके? तो आई होप कि ऐसा ही हो, कैंप ना लगे, लड़कों को खेलते रहना चाहिए। देखिए मैच खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंप से ज़्यादा। कैंप के अंदर ही हा होता है, आप अपने मर्ज़ी से खेल रहे होते हैं। मैच आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खेलते, मैच आप दूसरी टीम, मुखालिफ टीम की मर्ज़ी से खेल रहे होते हैं, उनके खिलाफ खेल रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि आप बैटिंग नेट्स के अंदर कर रहे हैं, चौके छक्के मारे, हा हा हू हो रहा है, नहीं। जो टीम होती है दूसरी, जो वो आपको खिलाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की जो इनिंग होगी, जो 3 मैचेस हैं ना, उसमें बड़ा हमें पता चलेगा कि माइक हैसन किस मूड से जा रहे हैं। शुरू के तो 2-4 मैच वर्ल्ड कप, मुझे कहीं ऐसा भी लगता है सिकंदर बख्श साहब, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आप टीम अनाउंस करेंगे ना, वो वर्ल्ड कप की टीम होगी। 90% वही होनी चाहिए, 90 बल्कि 95% वही होनी चाहिए। अब उसके बाद आप क्या चेंज करें, किसी नए बच्चे को तो नहीं ला सकते ना इस वक्त। शुरू के जो हल्के मैच हैं, जो हमारी जो ग्रुप के अंदर लोग हैं, वो तो हम निपटा देंगे, मगर उसके बाद इंडिया का मैच है और फिर उसके बाद दूसरे जो ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से असल वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है ना, वो हमें बताएगी कि हमारा मिजाज क्या है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, इस वक्त आईसीसी T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में होने जा रहा है। पाकिस्तान के 15 खिलाड़ी कौन होंगे, अभी इसका इंतज़ार है। इस पर गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। साल 2025 में जो हमने T20 मैच खेले, उन तमाम में सलमान अली आगा टीम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट रहे। उनके हवाले से बात होती रही है कि टीम में उनकी जगह नहीं बनती। वो जो उनका स्ट्राइक रेट है, उनके खेलने का अंदाज़ है, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए तीसरे T20 मैच में। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपका स्ट्राइक रेट भले 150 हो, आप भले बड़ा नाम रखते हो, कल साइम अयूब नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनके साथ खड़े थे, लेकिन तन्हा उन्होंने, अगर मैं ये कहूँ कि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ली, और उन्होंने बताया कि स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप टीम के लिए खेलते किस तरह हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैंने हमेशा वो आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ ना कि मैं ये जो ट्राई सीरीज़ हुई थी यूएई से लेकर अब तक की जो ट्राई सीरीज़, और ये 2 मैच, तो 22 मैच। तो आगा के जो पिछले 20 मैचों में जो वो था स्ट्राइक रेट, बहुत ही मतलब अजीब सा था, 106 का। मगर अब मेरे ख्याल से बेहतर होगा, मैं इसको दोबारा कैलकुलेट 117 नहीं, 117 पे आ गए हैं वो, मगर बहुत अच्छा खेले। मगर स्ट्राइक रेट इम्पॉर्टेंट तो होता है। देखें ये T20 के अंदर स्ट्राइक रेट ही चलता है। बाबर को देख लें कि वहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 106 था, जो पिछला मैच ख़त्म हुआ है उसके बाद मैंने जब देखा तो 106 था, वो बहुत ही कम है। इस तरह नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा खेलते हैं सीधा, मगर फिर वो T20 के अंदर जो सीधा नहीं खेला जाता, कई दफ़ा आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। जैसे आगा ने क्या यहाँ से इतने अच्छे ज़बरदस्त स्वीप मारे, तो सबसे मज़े की बात है कि वो हर स्वीप का बाहर जा रहा था। दैट वाज अमेजिंग। मैं तो हैरान था कि वो कौन सा बल्ला लेकर गए हैं, किस तरह की टाइमिंग उनकी चल रही थी। मुझे तो बड़ा मज़ा आया देखकर, मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था उनकी बैटिंग को। अचानक उनमें जो तब्दीली नज़र आई, तो देखें वक्त पर स्कोर करना तो इम्पॉर्टेंट होता है, मगर अगर आगा अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाएंगे, जिस तरह कि हम उनके लिए बात कर रहे हैं बाबर के लिए। तो लेकिन अगर मैं आगा तक ही रहूँ सिकंदर बख्श साहब, तो ऐसा लगता है एक परसेप्शन है सलमान अली आगा के हवाले से। मैंने जिस तरह आपके सामने ये बात रखी कि साल 2025 में जो सबसे कामयाब आपके बैट्समैन हैं, उनका नाम है साहबजादा फरहान। 700 प्लस रन उन्होंने किए, और दूसरे नंबर पर सलमान अली आगा हैं 600 प्लस रन के साथ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने टीम के हवाले से अपनी बैटिंग जो नंबर है उसकी कुर्बानी दी। कभी वो 3 पर खेले, कभी वो 4 पर खेले, कभी वो 5 पर भी आए। उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन। और ये बड़ा सवाल था कि आप 161 रन 12 ओवर में चेस कर रहे हैं, वो नंबर 3 पर खेलने के लिए आए। उन्होंने रिक्वायरमेंट के एतबार से अपनी बल्लेबाजी को जो है वो ढाला। नहीं, मगर आप सेकंड नंबर पे किसको बोल रहे हैं? उससे साल 2025 में जो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रन किए, साहबजादा फरहान, दूसरे नंबर पर है सलमान अली आगा। नहीं, मैं हैरान हूँ कि आप कैसे कह रहे हैं। मेरे पास जो डेटा मौजूद है। क्या डेटा है आपके पास? मेरे पास जो डेटा है उसके मुताबिक जो फ़खर हैं, उन्होंने दूसरे नंबर पे हाई स्कोर किए, 408 रन है। पिछले 600 रन है, 600 रन साल 2000। और नहीं, मैं पिछले 20 मैचों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 34 जो पाकिस्तान T20 मैच खेला है साल 2025 में। 700 प्लस रन साहबजादा फरहान के, 600 प्लस रन सलमान अली आगा। फरहान के तो होंगे 519 यहाँ रन है पिछले। आप 20 की बात कर रहे हैं, मैं पूरे 25 साल की बात। मैं जाकर दोबारा रिकॉर्ड देखूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रन किए, मगर जो रन्स होते हैं ना, मौके पे किए जाएं और उसका इम्पैक्ट हो, वो बड़ा काम आता है।
इम्पैक्ट वाले innings, जैसे कि नवाज़ आजकल खेल रहा है, वो आके कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट डाल देते हैं कि वो आपको याद रहता है कि अरे यार इसने किया। आप कोई अच्छे से 70 रन कर दें और उसका कोई इम्पैक्ट ना है तो सारा खेल ख़राब हो जाता है। अब हारिस रऊफ़ का क्या है, वो अच्छी गेंद करते हैं मगर वक्त के पर उनको छक्के पड़ गए तो वो मज़ा नहीं आ रहा, सबके मूड ख़राब हो गए कि यार ये सो देखो वक्त के पर वो आके छक्के खाता है। बॉल अच्छी करता है, तिखी करता है, 40 से ऊपर जाता है, मगर वही है इम्पैक्ट वाली बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जिसको देखकर आप याद रखें कि यार जैसे इनिंग देखकर मुझे बड़ी हमेशा याद रखेंगे हम, यार बड़ा। मैच की हम बात कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा कि एक और विकेट कीपर को ट्राई किया? उस्मान खान के हवाले से ऐसा लगता है कि माइक हैसन जो है अभी 50-50 हैं, इस तरह उन्होंने ख्वाजा नाफे को मौका दिया और फिर ख्वाजा नाफे ने आकर रन्स भी किए हैं। तो अब एक और जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज़ की जगह आप समद को लेकर आए थे, अब लगता है कि समद जहाज़ से उतर जाएंगे, ख्वाजा चढ़ जाएंगे। नहीं मगर ये तो कितनी बड़ी ज़्यादती है कि मतलब कोई जवाब देगा इसका कि भाई आप 3 टूर पर इसको ले गए, समद को एक मैच नहीं दिया आपने, ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। वैसे अलग बात है कि ना नाफे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है ना समद ने खेली, ना उनका परफॉर्मेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ना T20 में, ना उनकी परफॉर्मेंस है। दोनों की परफॉर्मेंस भी नहीं है T20 में, फर्स्ट क्लास तो छोड़ दे, फिर भी वो पाकिस्तान टीम में। तो मैं तो कहता हूँ ये बड़ा मौजज़ा है उन लोगों के लिए, वो जो बेचारे खेल रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं हुआ। देखें विकेट कीपर का मसला ये है कि कल राशिद ने बताया था तो फिर मैंने नाम भी लिख लिया। राशिद ने प्रोग्राम में बताया कि 6 विकेट कीपर हम ट्राई कर चुके हैं, जिसमें रिजवान, आज़म, मोहम्मद हारिस, नाफे, उस्मान खान और फरहान, ये 6 लड़के हमने 1 साल में ट्राई कर लिया। और अभी भी वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले हमें नहीं पता कि कौन कीपिंग करेगा। दैट इज़ वेरी सैड। अब तक तो हमारा एक विकेट कीपर सेटल हो जाना चाहिए था। अब बेहतर जानता है माइक हैसन और आकिब जावेद, ये 2 बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या है और कौन सा विकेट कीपर खिलाना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। देखें ना 8 मैच आपने खिलाए थे उसको, 12 मैच खिलाए थे मोहम्मद हारिस को, फारिग किया, उसके बाद अब 8 मैच उसको खिला दिया आपने, जिसमें से एक में कीपिंग ही नहीं की मोहम्मद उस्मान ने। अब राफे आ गए, ये इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं है। आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं कि कौन है। राफे आएगा उस पर प्रेशर तो पड़ जाएगा फिर, इसलिए कि वो तो वर्ल्ड कप होगा, हर एक की नज़रें होंगी उसमें, बड़ा आपको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त गुफ्तगू करने के लिए। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।